भारतीय गोदी मीडिया के गुल्लुओं और कालुओं और पापा की परियों की हालत इन बंदरों की तरह हो गई है। जी हां, मदारी ट्रंप इन बंदरों को नचा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और वहां पर अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के पहले महीने में उनके 13 झूठ पकड़ लिए हैं दोस्तों। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में करीब 30,000 झूठ बोले थे। सही सुना आपने दोस्तों, 30,000 झूठ। और इस वक्त पहले ही महीने में डोनाल्ड ट्रंप 13 झूठ बोल चुके हैं। यह सारा बवाल किस बात को लेकर है दोस्तों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले बयान आता है कि भारत के अंदर चुनावों को प्रभावित करने के लिए, वोटर टर्नआउट के लिए और मोदी को हटाने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए थे यूएस एड द्वारा। मगर अगले ही दिन वो ये कहने लगते हैं कि ये 21 मिलियन यूएस डॉलर्स उनके मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए थे। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही जबरदस्त पड़ताल की थी और यह बताया था कि दरअसल ये 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत को नहीं, ढाका को दिए गए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के एक एक झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। मगर यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, यह अपने आप में बहुत प्रासंगिक है। आज की तारीख में गोदी मीडिया की हालत इन बंदरों की तरह हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप एक मदारी है। वो चाहे जो मर्जी बात कहें, वो नाच रहे हैं, उनके झूठ पर नाच रहे हैं और उनके झूठ के चलते भारत में अराजकता मचाने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए ना दोस्तों, यह देश के साथ गद्दारी है या नहीं है? एक व्यक्ति जो अपने देश से झूठ बोलता है, लगातार बोलता है, उसकी अपनी मीडिया उसके झूठ पर सवाल उठा रही है। सबसे पहले दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की यह रिपोर्ट, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा इलॉन मस्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिन्होंने सबसे पहले बयान दिया था कि भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स दिए गए थे, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी पड़ताल में पाया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है। नंबर एक। दूसरी बात, जब उन्होंने डीओजीई, इलॉन मस्क की डीओजीई से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो खामोश हो गए। व्हाइट हाउस ने भी 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स पर कोई जवाब नहीं दिया। यही नहीं दोस्तों, भारतीय प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय, जो अक्सर झूठ बोलते पकड़ा जाता है, इसने एक और झूठा बयान दिया था। वो भी झूठा साबित हुआ है, क्योंकि अमित मालवीय ने दावा किया था कि एक अमेरिकी संस्था के साथ मिलकर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त के चुनाव आयोग ने चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। वो साझेदारी जरूर हुई थी, मगर वो साझेदारी सिर्फ ट्रेनिंग को लेकर थी और उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि अमित मालवीय का एक और झूठ जो है वो सामने आ गया और इसका पर्दाफाश किसी और ने नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी अखबार एक्सपोज कर रहा है 21 मिलियन यूएस डॉलर्स को। इंडियन एक्सप्रेस ने ढाका, भारत और अमेरिका तीनों जगह से खबर जुटाकर यह प्रमाणित किया कि 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ढाका को दिए गए थे, भारत को नहीं। खुद डोनाल्ड ट्रंप अगले दिन कहते हैं कि ये 21 मिलियन यूएस डॉलर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए। फिर भी ये गोदी मीडिया बंदरों की तरह नाच रहा है, झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सीएनएन ने एक पड़ताल की है और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सीएनएन की इस रिपोर्ट में यह पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले महीने में 13 झूठ, सही सुना आपने, 13 झूठ अभी से बोल दिए हैं। मैं चाहूंगा आप अंग्रेजी में सुने क्या कहा जा रहा है। जो तमाम झूठ हैं उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको नीचे देता चलूंगा। सुनिए, सीएनएन ने अपने राष्ट्रपति को उनके पहले महीने में किस तरह से एक्सपोज कर दिया है। इसे कहते हैं मीडिया, इसे कहते हैं लोकतंत्र, जो आईना दिखा रहा है हमारे मीडिया रूपी बंदरों को। देखिए सीएनएन की रिपोर्ट। I had it done, it was edited, and then the president dropped in probably the biggest lie of the whole month. You've been talking about it on your show this morning. Listen to what he said about the war in Ukraine. I think I have the power to end this war, and I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal.
Russia started the war in Ukraine. This is obvious. It barely needs a fact check. I think the brazenness of this claim, John, is an example of a president's willingness to lie about even obvious stuff. Some of the lies on my list are about complicated policy subjects like tariffs, but he's also lying about things we witnessed with our own eyes. I'll give you another representative example. It's an example of the president's years-old habit, something I call Trumpflation, and that is making his inaccurate stories more and more inaccurate over time. So listen to how the saga of the imaginary Gaza condoms evolved over the course of about a week. Doge and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. We identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. $50 million plus another $50 million for condoms for Hamas. You know about that? $100 million for condoms. So we went from $50 million in condoms for Gaza to $50 million in condoms for Hamas to make bombs to $100 million in condoms for Hamas. None of this was true. The White House had no evidence whatsoever of any condom purchases for Gaza or for Hamas. So I'll give you a third example on my list. The president has been repeatedly deceptive about the subject of birthright citizenship, the constitutional right he's trying to end. And he keeps saying that the U.S. is the only country in the world that offers birthright citizenship. In fact, that's not even close to true. There are dozens of countries that also grant automatic citizenship to people born on their soil. And you don't have to look far. The list includes Canada and Mexico. Now, you might say the president might be confused about this. तो पहले महीने में 13 झूठ। याद कीजिएगा दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर के मुताबिक जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त उन्होंने 30,000 झूठ 4 साल में 30,000 झूठ बोला था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में दरअसल कहा क्या था आपकी स्क्रीन पर। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म एज प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप मेड अ स्टैगरिंग 30,573 फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स। 30,573 या तो 30,573 झूठ बोले गए या भ्रमित करने वाले बयान डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मशीनरी ने दिए। आगे, एवरेजिंग अबाउट 21 पर डे, यानी 21 झूठ प्रतिदिन डोनाल्ड ट्रंप ने, और यह जानकारी जुटाई थी वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स ने। इस इंसान का इतिहास रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति का इतिहास रहा है, क्या हमारी गोदी मीडिया को उसको लेकर पड़ताल नहीं करनी चाहिए? यह वही व्यक्ति है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने खड़े होकर बोलता है कि भारत टैरिफ किंग है, भारत पर हम जवाबी टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स, जिसका एक हिस्सा भारत है, उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए सारे तमाशे को देखते हैं। यह व्यक्ति बार बार भारतीयों की बेइज्जती करता है। एक नहीं, दो बार भारत को इस तरह से बेड़ियों में जकड़कर विमान में अमृतसर भेजा गया। इसको लेकर मैंने आपके सामने सवाल उठाए थे, मगर साहब मजाल है ये मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री मुलाकात के दौरान उठाएं। क्यों नहीं उठाए जाते मुद्दे, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है कि मुद्दे नहीं उठाए जाते? किस बात का डर है डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुद्दे उठाने को लेकर? हम अपने देश के लोगों की इस तरह से तौहीन होने देंगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अवैध ढंग से अमेरिका जाने का प्रयास किया? उनकी अपनी बेबसी होगी ना, वो इतने डेस्परेट होंगे कि इस तरह की कदम उठाने को मजबूर हैं। मगर आज मौका इस मुद्दे को उजागर करने का नहीं है। आपके सामने जो मैं मुद्दा रख रहा हूं उस पर गौर कीजिए। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि यह व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा है। मैं आपको दिखला चुका हूं, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी पड़ताल में पाया 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का पूरा दावा झूठा है। पहले इलॉन मस्क की DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टिविटी, झूठ बोलती है, जिसे एक्सपोज वॉशिंगटन पोस्ट करता है। उसके बाद उसी झूठ को दोहराते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और फिर अगले ही दिन वो झूठ का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है जब वो कहते हैं कि ये 21 मिलियन US$ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए। CNN बोल चुका है अपने पहले महीने में इन्होंने 13 झूठ बोले हैं, मगर हमारा मीडिया किस तरह का कचरा चला रहा था दोस्तों, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर
ट्रंप ने भारत को $21 मिलियन देने पर उठाए सवाल। प्राइम मिनिस्टर मोदीज फॉरेन कॉन्स्पिरेसी प्रेडिक्शन कम्स ट्रू। यानी कि विदेशी साजिश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा सही साबित हुआ। ट्रंप्स बिग क्लेम ऑन यूएस एड। भारत में चुनाव हुआ, $21 मिलियन का खेला। $21 मिलियन का मोहरा कौन कौन बना और उसमें जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी गई है। फिर देखिए एक और गुल्लू, ट्रंप ने मोदी को वो नाम सौंप दिए जो एजेंडाधारियों के पैसे से देश बर्बाद करने में लगे थे। अरे ना समझ आदमी, अरे मदारी के बंदर, कहां है वो नाम? अब तो ये $21 मिलियन का दावा ही झूठा साबित हुआ है और ये व्यक्ति कह रहा है कि ट्रंप ने नाम सौंप दी। ये लोग अपने दर्शकों को कितना झूठ बोलते हैं दोस्तों, इतनी गलतफहमियां पैदा करते हैं, इतने भ्रम पैदा करते हैं और इस तरह की कचरा पत्रकारिता को आप लोग देखते हैं। आगे देखिए साहब, इंडिया टीवी, क्या भारत के चुनाव में अमेरिका की दखलंदाजी हुई? यूएस एड फंडिंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया? ट्रंप का महाखुलासा, मोदी को हराने के लिए यूएस से बम्पर पैसा। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब ये गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा को कटघरे में क्यों नहीं रख रहा है? क्योंकि यहां पर तो ट्रंप ने यह कह दिया कि $21 मिलियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गए। बताइए अब क्यों नहीं कटघरे में भाजपा को खड़ा किया जा रहा? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। Participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got $29 million. They got a check. Can you imagine? You have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there. And then we get $29 million from the United States government. There are two people working in that firm. Two people. I think they're very happy. They're very rich. They'll be on the cover of a very good business magazine pretty soon for being. मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो भी दावा किया है वो भ्रमित करने वाला दावा है। वॉशिंगटन पोस्ट, इंडियन एक्सप्रेस, CNN सब इसे एक्सपोज कर चुके हैं तथ्यों के आधार पर। मगर गोदी मीडिया की आखिर क्या मजबूरी है इस तरह से विपक्ष को टारगेट करने के लिए, राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस से जोड़ने के लिए इस तरह के झूठ का प्रचार प्रसार करना? मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या इन लोगों ने माफी मांगी? क्या इन लोगों ने कहा कि हमने जो दावे किए थे वो सरासर झूठे, सरासर गलत थे? यह सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों। आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस मदारी के बंदर बने हुए हैं? यह सवाल किया जाएगा और हम इस सवाल से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का एक इरादा दिखाई दे रहा है। और वो इरादा क्या है? वो इरादा यह है कि भारत में इस तरह के बयानात देकर भारत के अंदर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो विपक्ष हैं, उन्हें खत्म किया जाए। क्योंकि जब आप इस तरह के बयानात देते हैं तो लोग समझते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ट्रंप का यह बयान भारत के लोकतंत्र पर एक करारा प्रहार है। ट्रंप के इस बयान के जरिए देश के विपक्ष को बर्बाद करने की साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं। और आप जानते हैं लोकतंत्र कुछ नहीं है अगर विपक्ष नहीं होगा तो ये तमाम सवालात हैं और हम इससे नहीं बच सकते। हकीकत यह है दोस्तों कि ट्रंप का यह बयान बहुत खतरनाक है और हम सबको इस देश का नागरिक होने के नाते इसे समझना पड़ेगा। इसे एक जोकर के बयान के तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, डिसमिस नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर यह इटली की प्रधानमंत्री मेलानी, इनका एक और बयान आया है कि दुनिया भर के वामपंथियों को दिक्कत होती है जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करती हूं। नहीं मोहतरमा, लोगों को इस बात की दिक्कत नहीं है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से मिलें। लोगों को इस बात की दिक्कत है कि ये जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये निहायत ही विवादास्पद हैं जहां तक सच बात बोलने की बात होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कई भ्रमित करने वाले बयान दिए, जहरीली बयानबाजी की है, चुनाव के अंदर लगातार करते रहे। आपकी मुलाकात पर न वामपंथियों को दिक्कत है,
ना मध्यपंथियों को दिक्कत है, ना देश के सभ्य समाज को दिक्कत है। दिक्कत यह है जब झूठ कहा जाता है, जब चुनावी भाषणों में जहर उगला जाता है, उससे बाज आने की जरूरत है। फर्क को समझिए। अविजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।